हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इंग्लिश के जो टेंसेस है उसको ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा लास्ट जो बता है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस फॉर्म indicates an action that is continuous and at some point in future it will be completed. It is formed using modal will shall plus have plus been plus the participle of the verb with ing form. तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये हम लोग यूज़ करते हैं उस टाइम पे जब हमें बताना है कि कंटिन्यूअस एक्शन फ्यूचर में एक समय पे जाके, एक वक्त पे जाके ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर हम लोग मॉडल विल या शैल यूज़ करेंगे और उसके साथ हैव बीन यूज़ करेंगे और वर्ब को आईएनजी फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे। You will have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrives. उसकी प्लेन जब पहुंचेगी तब आप 2 घंटे उसका इंतजार कर चुके होंगे। क्वेश्चन फॉर्म में will you have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrives। तो ये सेम थिंग हम लोग क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, क्या आप उसकी प्लेन आने तक 2 घंटे इंतजार करोगे। यू विल नॉट हैव बिन वेटिंग नेगेटिव फॉर्म में जब उसकी प्लेन आएगी तब आप 2 घंटे तक इंतज़ार नहीं करोगे। स्ट्रक्चर रहेगा विल हैव बिन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल विथ विल, या फिर हम गोइंग टू बी वो भी यूज़ कर सकते हैं, बी गोइंग टू, एम इज आर प्लस गोइंग टू हैव बिन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बिन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 10 years। अगले साल इस कंपनी में मेरे 10 साल पूरे हो जाएंगे। आई विल नॉट हैव बिन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 10 years। मैं 10 साल तक इस कंपनी में काम नहीं करूँगा। विल यू हैव बिन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 10 years। क्या आप इस कंपनी में 10 साल तक काम करोगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जैसे कि आई विल हैव वर्किंग, तो आई विल हैव वर्किंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आई विल हैव बीन वर्किंग, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग विल हैव बीन यूज़ करते हैं। आई विल हैव नॉट बीन वर्किंग इन द कंपनी नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आई विल नॉट हैव बीन, ओके, बीन से पहले हमको नॉट यूज़ करना पड़ेगा। आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी। देन एक और मिस्टेक जो होता है विल हैव यू बीन, विल हैव यू बीन नहीं करेंगे, यू को हैव से पहले लाना पड़ेगा, विल यू हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी। और आई विल हैव बीन वर्किंग ये हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आई विल हैव बिन वर्किंग इन 3 different positions एट द कंपनी बाय द एंड ऑफ द ईयर। 3 different पोजिशन मतलब यहाँ पर एक नंबर क्लॉज आ जा रहा है, यहाँ पे नंबर आ रहा है। जब नंबर आता है तब हम क्या करेंगे, आई विल हैव वर्कड, वर्किंग की जगह हमको लगाना पड़ेगा वर्कड इन 3 different positions एट द कंपनी बाय द एंड ऑफ द ईयर। ये टेंस हम लोग यूज़ करते हैं जब ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसके पहले हमको एक ड्यूरेशन दिखानी है। ड्यूरेशन मतलब जैसे 5 minutes, 2 weeks या सिंस फ्राइडे, सिंस नवंबर, ऐसे अगर चीज़ें हम बता रहे हैं तो ये ड्यूरेशन हो जाएंगी। ये जब बता रहे हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ड्यूरेशन जो है वो स्टॉप होगा, ओके, और बिफोर अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम। दे विल हैव बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बाय द टाइम थॉमस अराइव्स। थॉमस के आने तक वो 1 घंटा बात कर चुके होंगे। She is going to have been working at that company for 3 years when it finally closes। वो कंपनी जब बंद हो जाएगी तब तक वो वहाँ 3 साल काम कर चुकी होगी। James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia। जेम्स एशिया को जाने से पहले वो यूनिवर्सिटी में 1 साल से ज़्यादा पढ़ाया होगा।
हाउ लॉन्ग विल यू हैव बिन स्टडिंग व्हेन यू ग्रेजुएट, आप जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तो कितने साल की पढ़ाई हो जाएगी। वी आर गोइंग टू हैव बिन ड्राइविंग फॉर ओवर 3 days स्ट्रेट व्हेन वी गेट टू एंकरेज। एंकरेज मतलब जहाँ गाड़ी रुकाने की जगह होती है, जो शिप्स वगैरह रुकाते हैं उसको एंकरेज बोलते हैं, या गाड़ी रुका, या एक बोल सकते हैं कि हम मंजिल, जब तक हम अपनी मंजिल पर पहुँचने से पहले 3 दिन तक कंटिन्यूस गाड़ी चलाएंगे। When you finish your English course, will you have been living in New Zealand for over a year? क्या आपका इंग्लिश कोर्स ख़त्म होने तक आप न्यूजीलैंड में 1 साल पूरा हो जाएगा आपका? तो हम उसका आंसर आएगा नो, आई विल नॉट हैव बिन लिविंग हियर दैट लॉन्ग। नहीं, मैं उतने दिन यहाँ पर नहीं रुकूंगा। कॉज ऑफ समथिंग इन फ्यूचर, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अगर कुछ होने वाला है तो उसका कॉज, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, ये बताने के लिए भी और उसका इफेक्ट बताने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जेसन विल बी टायर्ड व्हेन ही गेट्स होम बिकॉज ही विल हैव बीन जॉगिंग फॉर ओवर एन आवर। जेसन घर पहुंचने तक थक जाएगा क्योंकि वो 1 घंटे तक जॉगिंग कर चुका होगा। Claudia's English will be perfect when she returns to Germany because she is going to have been studying English in the United States for over 2 years. क्लॉडिया यूनाइटेड स्टेट्स में 2 साल रहने वाली है, तो जब तक वो 2 साल यूनाइटेड स्टेट्स में रहकर वापस जर्मनी को आएगी तब तक उसकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। अगेन हमको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि अगर टाइम क्लॉजेज आ गए, टाइम क्लॉजेज मतलब जैसे व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को। जैसे कि यू वोंट गेट अ प्रमोशन अंटिल यू विल हैव बीन वर्किंग हियर एज लॉन्ग एज टिम। तो हम कहना ये चाहते हैं जब तक आप टिम के जितने ड्यूरेशन ख़त्म नहीं करोगे तब तक आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो ये इनकरेक्ट है जब अगर आप यूज़ कर रहे हो यू विल हैव बिन, इसकी जगह आपको बोलना पड़ेगा यू वोंट गेट अ प्रमोशन अंटिल यू हैव बिन। यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे, यू हैव बिन वर्किंग हियर एज लॉन्ग एज टिम, ये है करेक्ट फॉर्म। तो इसके साथ ये भी टेंस खत्म हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी यूजेज बहुत कम होता है, तो ज़्यादा एग्जांपल्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को टेंसेस अच्छी तरह से समझ में आए। टेंसेस के ऊपर मैंने काफ़ी समय बिताया है, बहुत कुछ आपको सिखाया। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स टैब में आप लिख के भी पूछ सकते हो, और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर। ओके, तो इसके साथ मैं इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आगे इंग्लिश में और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने हैं, वो मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊँगा। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू।